So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, continuing our discussion on the series of good questions that we were doing on the basic concepts that we have learned, till now. तो उनके एप्लीकेशन के ऊपर हम सवाल देख रहे थे, हम उसको आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे. कल मैंने आपको कुछ सवाल होमवर्क में भी दिए थे. आई होप यू ऑल हैव डन दोस क्वेश्चंस. वी विल टेक दोस क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन टुडे. दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो वी हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑन अराउंड दोस क्वेश्चंस. ठीक है. अच्छा, मैं आपको वो सर्कल वाला पार्ट मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ. ठीक है. कल ये क्वेश्चन था, याद करो. इसको हम इसको हम ट्रैवर्स कर रहे थे विद कांस्टेंट स्पीड v. ठीक है ना. तो लेट अस देखो, ये प्रैक्टिकल चीज सीखते हो, इसलिए मैं इसको बड़ा करके बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन द ग्रैंड स्केल व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. ठीक है. सो ध्यान से देखो. सपोज मैंने आपको बोला था, आप क्या करो, ये जो सर्कल आपने बनाया ना, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो. मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे रख रहा हूँ टू गेट अ फीलिंग, राइट, क्या हो रहा है क्या नहीं. ठीक है. तो ये पॉइंट ए था, इफ यू रिमेंबर, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था. तो मैं बेसिकली आज क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू गेट द वेक्टर फॉर्म्स, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द वेक्टर फॉर्म. इसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं. द सर्कल इज गेटिंग ट्रैवर्स्ड विद कांस्टेंट स्पीड v. कांस्टेंट स्पीड v से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. कांस्टेंट स्पीड v से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. कांस्टेंट स्पीड v से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ का मतलब क्या है कि मैं हर एक क्वाड्रेंट को इक्वल टाइम में कवर करूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ए टू बी का. तो ए टू बी का, ए से बी हम जा रहे हैं. तो दिस इज माई इनिशियल पोजिशन, ध्यान से देखना, एंड दिस इज माई फाइनल पोजिशन. ए टू बी का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से. ठीक है. आइए, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं. मैग्नीट्यूड, मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात करूंगा, एक दो एग्जांपल लूंगा, सो दैट वेरी गुड क्लैरिटी. तो ये 0,0 है. और इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस r थी, राइट. अच्छा, ये मेरा y एक्सिस में इसको ले रहा हूँ. दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस. तो अकॉर्डिंगली आई नो कि इस तरफ मेरी यूनिट वेक्टर आ जाएगी i कैप, इस तरफ आ जाएगी यूनिट वेक्टर माइनस i कैप, इस तरफ आ जाएगी j कैप, इस तरफ आ जाएगी माइनस j कैप. ये अपने को समझ में आ रहा है. ठीक है. अच्छा, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. ये मेरा ओरिजिन माना है मैंने, ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फील करना है. ये देखो, पहले मैं ए पे था, तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है. दिस इज माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर. इसको मैं लिख रहा हूँ आर इनिशियल. ठीक है. जब मैं बी पे पहुंचा, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पे पहुंच गया. दिस इज माय फाइनल पोजीशन वेक्टर. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज माय फाइनल पोजीशन वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होती है, याद करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ठीक है. ठीक है. ध्यान से देखना. तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिस विल बी दिस वेक्टर when we are moving from a to b. this is my displacement vector. this is displacement vector s vector. अब याद करो, मैंने आपको ये सिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. जस्ट होल्ड गाइस. जब मैं जो सब करा रहा हूँ उस टाइम पे कोई और सवाल मत पूछो. अननेसेसरली विल गेट डेविएटेड. व्हेन आई विल से आस्क योर क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क. ठीक है. ये देखो, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ. जब मैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बोलता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर ds del s by del t. del s by del t मतलब s फाइनल माइनस s इनिशियल, which is r फाइनल माइनस r इनिशियल. यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन डेल्टा टी. ठीक, समझ में आ रहा है? del s by delta t, del s by delta t और del r. del s इज इक्वल टू del r, तो del r इज rf माइनस r इनिशियल by delta t लिख दिया मैंने. समझ में आया? ये आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है. तो r फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, विल इट बी इक्वल टू r i कैप. इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस आर जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी मुझे निकालना पड़ेगा. इस क्वाड्रेंट के लेंथ को ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है, तो ये लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर बाई 4, दैट इज पाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाई वी. तो ये आ जाएगा पाई आर
बाई 2v। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, देखो मैं अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ, मैं वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ आपको, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर भी एक वेक्टर होती है। सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एक वेक्टर है। देखो आर आई माइनस और माइनस आर जे कैप, अगर आप देखोगे इट इज आर आई कैप प्लस आर जे कैप, ध्यान से देखो, अपॉन पाई आर बाई 2v। क्या बात समझ में आई है? तो इट विल बी 2v बाई पाई, आर आर कट जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। ये है आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अभी अगर आप कल याद करोगे, कल का आपका आंसर आपके पास होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा था एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का, वो आ रहा था 2√2v बाई पाई। यही आ रहा था क्या ए टू बी के लिए? 2√2v बाई पाई, यही आ रहा था क्या? चेक करो, चेक करो अपने आंसर्स। वॉज इट कमिंग 2√2v बाई पाई? एवरीवन, आ रहा था क्या? आ रहा था। तो यहाँ पे देखो मैंने एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछेगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, इसको दो वर्टिकल डंडों के बीच में डाल दूंगा, एंड आई विल डू स्क्वायर रूट ऑफ 2v बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस 2v बाई पाई का होल स्क्वायर। फील करना बहुत आसान है, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी लो इसमें। इट विल बी 2v बाई पाई रूट 2 और 2√2v बाई पाई। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? अच्छा, अब देखो ए टू सी, सपोज ए टू सी में हमें फिर से कैलकुलेट करना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हो गया, सॉरी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अभी मुझे चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर ए टू बी के लिए। क्या चाहिए? एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर में कैसे निकालूं? एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा टी पाई बाई 2v होगा। v फाइनल वेक्टर क्या होगा ए टू बी में? v फाइनल वेक्टर देखो मैं लिख रहा हूँ, b पे स्पीड सेम है v, लेकिन उसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, बिकॉज ये जो इस स्पीड, जिस इस सर्कल को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, समथिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो v फाइनल क्या हो जाएगा? v फाइनल इज द वेलोसिटी एट b। वेलोसिटी एट b क्या होगा? क्या ये समझ में आया सबको? वेलोसिटी एट b क्या होगा? क्या ये सबको समझ में आया है? और वेलोसिटी एट a क्या होगा? विल इट बी दिस? क्या बात समझ में आई है? बोलिए, क्लियर है ये? तो v फाइनल इज व्हाट? इज इट v j कैप माइनस v इनिशियल? इज इट v I कैप अपॉन डेल्टा t विच इज पाई r बाई 2v? सो ध्यान से देखिए, इट विल बिकम 2v स्क्वायर बाई पाई r j कैप माइनस I कैप। ये है आपका एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। ये है आपका एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। ये है आपका एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज योर, ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? अभी आप देखो, यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है किसी भी अदर पॉइंट्स के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड एंड डू हैव अ गुड क्लैरिटी एज टू वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, और अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो कैसे लिखना है? तो अगर मैग्नीट्यूड आए तो याद करो, आपने कल सॉल्व किया था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2v स्क्वायर बाय पाई आर जे कैप माइनस आई कैप, तो इट विल बी 2v स्क्वायर बाय पाई आर रूट 2। ठीक है, 2v स्क्वायर 2√2v स्क्वायर बाय पाई आर, क्या यही आ रहा था? चेक करो कल, एक्सेलरेशन वेक्टर, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, यही आ रहा था क्या? देख लो, क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो अभी आप सिमिलरली आप इसमें सॉल्व कर सकते हो किसी भी अदर ओरिएंटेशन के लिए। आपको ए टू सी पूछे आप वो भी निकाल सकते हो, ए टू डी पूछे तो वो भी निकाल सकते हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, राइट? सो ये है आपकी समझ। अब देखो, इस सवाल में खास बात क्या है, सुनो,
ये सवाल में खास बात ये है कि अगर मैं आपको इस सवाल में ऐसा एक वेरिएशन देता हूं, सुनो ध्यान से, ठीक है। सपोज, देखो ध्यान से, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, सपोज इफ आई से, ये मैंने इसके डायमीटर्स बना दिए और इसी पे मैं अपना एक्सेस सेट करूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, दिस इज एक्सेस, राइट। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, एंड सपोज इफ आई से दैट दिस इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। एक बॉडी यहां से चला, ठीक है, और वो पहुंच रहा है इस पॉइंट पे बी पे, कांस्टेंट स्पीड v से ही चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान सुनना, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, तो आपको बताना है कि टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, पहला चीज जो कि बहुत आसान है, आप निकाल लोगे। टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, जल्दी बोलो, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तीसरा सवाल है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ठीक है। और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट इन ए टू बी। और अगर आप बोलो तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी पूछ लूँ फ्रॉम ए टू बी। ऐसे मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ और सवालों को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, बट ये कुछ भी खास नहीं है, आप बता सकते हो। चलो एक बार ट्राई करो फास्ट। ओके, सो वी विल गो अहेड। टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, देखो ये कितना आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय वी कर दूंगा। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, देखो, विल इट बी 135 बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये है आर्क लेंथ। सिंपल, क्लैरिटी है ये सबका समझ में आया ये। ठीक है, तो 135 बाई 360 डिग्री इज 2 पाई, आप चाहो तो इसको 2 पाई लिख लो। 135 डिग्री को इसको रेडियन के टर्म्स में रखना चाहो तो रेडियन के टर्म्स में रख लो, ये 2 पाई आ जाएगा। 135 डिग्री से हाउ मच, इट इज 3 पाई बाई 4, तो ये 2 पाई कट गया, इट इज योर 3 पाई आर बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई वी। क्या ये आंसर आ रहा है सबका, 3 पाई आर बाई 4 वी, दिस इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी। सिंपल है, ये सिंपल मैथ से सबका आना चाहिए, बोलो क्या क्लैरिटी है ये। कितना टाइम लगा टू रीच फ्रॉम ए टू बी, गड़बड़ मत करो भाई, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कितना टाइम लगा टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी का आर्क लेंथ निकालो, उसको डिवाइड कर दो वी से, कांस्टेंट स्पीड था ना, समझ में आई बात। अब ये 3 पाई आर बाई 4 भी हमें हेल्प करेगा वो डेल्टा टी निकालने में, कितना समय लगा ए टू बी जाने के। अभी चाहिए मुझे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर विल बी डेल आर बाई डेल टी। डेल आर विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये फॉर्मूला को लिख लिख के बोल बोल के प्रैक्टिस करो। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, मैं मेरे बात मानो प्लीज गाइस, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, यही सब समझ में नहीं आता बोल के आप फिजिक्स में फंसते हो अपनी पूरी जर्नी में। बोल बोल के लिख लिख के जितना काम दूं अभी उतना करो, क्योंकि जब आपके पास मॉड्यूल बनाने का टाइम आ जाएगा मैं खुद आपको छोड़ दूंगा कि जाओ बनाओ मॉड्यूल, अभी अभी डिस्कशन करेंगे सर।
अभी मुझे पता है आप रेडी नहीं हो, यू आर नॉट मैच्योर्ड एनफ, सो प्लीज डू दीज थिंग्स, बोल बोल के लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाय डेल्टा टी। ओके, अब आर फाइनल क्या होगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से फील करना। इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं, दिस इज माय फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इज दिस माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर एवरीवन। बोल बोल के लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इज दिस माय फाइनल पोजीशन वेक्टर एवरीवन, इज दिस माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर एवरीवन। तो डू यू थिंक दैट इफ आई जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, will this my displacement vector, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अपने को समझ में आता है। अब आर फाइनल को आप लिखो, आर फाइनल क्या हो जाएगा, कैन यू राइट फॉर मी द फाइनल पोजीशन वेक्टर, कैन यू राइट फॉर मी। देखो, क्या तुम मेरे लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो? उसके लिए क्या चाहिए, क्या इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए, क्या ये बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए? अगर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका टेल हमेशा ओरिजिन पे है, तो क्या मुझे ये पोजीशन वेक्टर मिल गया? यस, बताओ इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। रेडियस आर है इसका, इस सर्कल का रेडियस आर है। ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर में कंफ्यूज मत हो, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। बोलो बोलो। क्या ये आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स? आर आर गलत है। यस, वी हैव टू रिजॉल्व दिस वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर की लंबाई क्या है, रेडियस। आप बहुत तरीके से सोच सकते हो, ये पोजीशन वेक्टर की लंबाई क्या है, रेडियस। तो अगर इसकी लंबाई रेडियस है, मतलब इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आर है। मैं हर एक पॉइंट लिख रहा हूं जिसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, सब लोग फील करें। तो ये आर है, ये आर है, तो इससे मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचा, जैसे हम लोग रिजोल्यूशन करते थे, याद करो। तो ये वाली जो लेंथ होगी, सब लोग देखें, सब लोग देखें, ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली जो लेंथ होगी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दीज टू? विल इट बी r by root 2 and r by root 2, r cos 45 डिग्री and r sin 45 डिग्री? तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r by root 2 r by root 2 आ गए? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर विल बी r by root 2 i cap प्लस r by root 2 j cap। क्या मैंने सही लिखा है फाइनल पोजीशन वेक्टर एवरीवन? आप चाहो तो इस फाइनल पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो r के बराबर ही आएगी। आ रही है क्या? r स्क्वायर बाय 2 प्लस r स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर आता है। क्लैरिटी यही है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर की क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड है, या फिर इनिशियल पोजीशन वेक्टर है क्या, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है क्या? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट माइनस आर, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट माइनस आर। वेरी गुड। तो क्या ये माइनस आर जे कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी? डेल्टा टी क्या, ये 3 पाई आर बाई 4 भी होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपको वेक्टर फॉर्म में ही रखना है, कुछ ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा, मैं एक्सेलरेशन वाला वेक्टर थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ठीक है। ये क्या आएगा देखो, दिस विल बी r बाय रूट 2 आई कैप प्लस r बाय रूट 2 जे कैप डिवाइडेड बाय 3 पाई r बाय 4b। आप अगर चाहो तो r कॉमन ले लो, तो इट विल बी लाइक 4v बाय 3 रूट 2 पाई आई कैप प्लस 4v बाय 3 पाई 1 प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप।
ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 4v/3 1 + 1/√2 j कैप, जस्ट डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। व्हाट आई वांट टू प्रूव अगेन इज दैट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज अ वेक्टर। देखो ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। अब अगर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसका एक टिपिकल सा एक्सप्रेशन आएगा, बट जो भी आएगा वही आपका आंसर है। क्या क्लियर है ये? अभी नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर में क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट पेज। अगर मैं आपको एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर बोल रहा हूं, सब लोग देखें, फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। इसको क्या लिखे? डेल वी बाई डेल टी ना, यही तो होता है, डेल वी बाई डेल टी। डेल टी तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो तो पता है क्या है। डेल वी क्या होगा? डेल वी होगा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी 3πr/4v है, हम बाद में से रख देंगे, अभी रख देते हैं। ये क्लैरिटी है ये? अच्छा मुझे बताओ तो वी फाइनल क्या है? व्हाट इज वी फाइनल? विल वी फाइनल बी समथिंग लाइक दिस? टेल मी एवरीवन। ये वी इनिशियल है, यू नो द डायरेक्शन, और ये वी फाइनल है। तो ये वी फाइनल जो है, इसको कैसे लिखें? इसको कैसे लिखें? अब मैं जो बोल रहा हूं आपको बताएगा कि सर ने इतना समय वेक्टर पे क्यों दिया, अब आपको समझ में आएगा। एनीवन, हाउ टू गेट दिस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर? लेट मी सी। बोलो, हाँ बोलो, कैसे लाओगे? हेलो सर, वो ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर मतलब जे माइनस आई माइनस पोजीशन आई एस, वो बोलते नहीं आ रहा है। नहीं, वैसा तुम जो बोल रहे हो तुम शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तुम लिखो, तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है ना? ओके फाइन। हाँ, कैसे लिखोगे इसे? देखो ये 45 डिग्री, कुछ बेसिक बातें समझते हैं। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है दिस इज टेंजेंट टू दिस रेडियस, ये 90 डिग्री पे है, ये हमेशा टेंजेंट टू द रेडियस होगा, ठीक है ना? ये हुआ। अब देखो ध्यान से, क्या आप ये समझ पाए? मैं यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब ये वेक्टर को मुझे आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। मैं यहाँ पे कुछ कमाल कर रहा हूं, आप बोलना आप इस कमाल से सहमत हो या नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या आपका दिमाग अभी चल रहा है मैं क्या करने वाला हूं? डिड यू गेट अ फील कि मैं क्या करने वाला हूं? किसको फील आ गई कि सर क्या करने वाले हैं? क्या मैं इस वेक्टर को अलाउबल मूवमेंट देके यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ? अलाउबल मूवमेंट पढ़ाया था ना मैंने, देखो ये इसीलिए मैंने इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये एकदम आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए ये सब चीजें। हाँ बॉस, मजा आया बॉस, क्या क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ, तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को इधर ले आया, अब मेरे लिए काफी आसान है। देखो इसकी मैग्नीट्यूड, ये देखो ये 45 डिग्री था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये 45 डिग्री है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी 45 डिग्री होगी, दिस इज आल्सो 45 डिग्री। अब मुझे बताओ ये वेलोसिटी वेक्टर को मुझे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखूं? इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो है v, तो क्या इसके कंपोनेंट्स जो होंगे, याद करो मैंने सिखाया था, तो मुझे इस लाइन और इस लाइन के ऊपर, ये मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट से मान लो एक्सेस सिस्टम है, तो क्या मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, ठीक है? एक वेक्टर मेरा हो जाएगा इधर और दूसरा वेक्टर मेरा हो जाएगा इधर। क्या ट्रायंगल रूल से इन दोनों वेक्टर का सम जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, विल इट बी इक्वल टू दिस ओरिजिनल वेलोसिटी वेक्टर? तो ये वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? विल इट बी इक्वल टू, देखो v cos 45 डिग्री इसका लेंथ है, तो कैन आई राइट इट एज, यहाँ पे देखो v फाइनल इज v/√2 माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस v/√2 j कैप। ध्यान से देखना आपको समझ में आया कि नहीं?
minus initial position vector. Initial position vector is VIK upon 3 pi r by 4v. क्या ये पूरा एक्सप्रेशन आप समझ पाए? क्या ये पूरा एक्सप्रेशन आप समझ पाए? बोलो, क्या ये पूरा एक्सप्रेशन आप समझ पाए? अगर ये पूरा एक्सप्रेशन समझ पाए तो दिस विल बॉयल डाउन टू, देखो, v बाय रूट टू प्लस v माइनस आई कैप प्लस v बाय रूट टू j कैप अपॉन 3 पाई r बाय 4v। तो ये है आपके एक्सेलरेशन वेक्टर की वेक्टर फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे। क्या समझ आ रहा है? इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये v बाय रूट टू प्लस v डिवाइडेड बाय 3 पाई r बाय 4v आई कैप माइनस आई कैप v बाय रूट टू डिवाइडेड बाय 3 पाई r बाय 4v j कैप सॉल्व करेंगे। और फिर एक बहुत टिपिकल सा आएगा, क्योंकि मैंने इसको एक रैंडमली डायरेक्शन दे दिया, मैंने डेटा के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, मुझे आपको फील दिलानी थी। क्या आपको ये समझ में आया? ये सब काम आपको करना पड़ेगा। क्या आपको फील आ रहा है? हाँ, जो सीखा है उसी को हम लोग कर रहे हैं बार बार। क्या क्लैरिटी यही है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? जल्दी बोलो, फास्ट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी, क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो आपने ऊपर लिखा था, ये वाला पार्ट सर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बिल्कुल सही, ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको लिख दो फिर से यहाँ पे। व्हाट इज दैट? r बाय रूट टू आई कैप प्लस r बाय रूट टू जे कैप। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी ये वाली चीज? ये पूरा आर्क का लेंथ विच इज 3 पाई r बाई 4। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 3 पाई r बाई 4। बोलो, 3 पाई r बाई 4 आ रहा है ना? क्या समझ में आ रही है बात? 135 by 360 दैट इज 3 पाई r बाई 4 ना? ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, सब आ गया। क्या फील आई? क्या फील आई? अच्छा, अब देखो इस वैरायटी के बाद तो आपने ये सब देखो, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में रखा है। आई एम अगेन अगेन सेइंग द सेम थिंग, वेक्टर फॉर्म में रखा है। इसके बाद देखो, आपने एक सवाल, मैंने आपको एक सवाल दिया था रिगार्डिंग अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, किया था कि रेगुलर हेक्सागन का सवाल, कि एग्जैक्टली इस टाइप के सिचुएशंस वहां पे भी बन सकते हैं, जैसे मैं आपको फील दिला रहा हूं। देखो, क्या एग्जैक्टली सेम चीजें आ सकती है यहाँ पे? ध्यान से देखो, होमवर्क में दिया था मैंने ये। अगर किया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं किया होगा तो फायदा नहीं होगा। ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागन है ये, ठीक है ना? तो ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, ऐसा ऐसा मैंने पूछा था बहुत सारा। मैं एक रैंडमली एक उठा के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? रैंडमली मान लो मैं ए से स्टार्ट हुआ एंड आई एम रीचिंग टू पॉइंट सी, सपोज आई एम डूइंग दिस, इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो है, ध्यान से देखना, दिस वन इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है? अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहीं पे एक ओरिजिन सिस्टम मानना पड़ेगा। ओरिजिन सिस्टम में कहाँ पे मानूं? सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन डू इट। तो मैं अपना ओरिजिन सिस्टम मान रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। आई एम कंसिडरिंग माई ओरिजिन सिस्टम एज दिस पॉइंट। आप अलग अलग जगहों पे ओरिजिन सिस्टम मान सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ओरिजिन सिस्टम, ठीक है? ये मेरा वाई एक्सिस है, फील करना, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है? इसका साइड मैंने लेंथ लिया था ए, फील आ रही है आपको? इसका लेंथ मैंने लिया था ए, क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे, इसका हर एक एंगल जो होगा, ये हर एक एंगल 120 डिग्री के बराबर है, 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 120 डिग्री के
ये एंगल भी 120 डिग्री के बराबर है। सिमेट्री मैंने ले लिया है 120 डिग्री, तो बचता है 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये देखो अभी ये 30 डिग्री है, ये मैंने इधर इधर एक्सटेंड कर दिया। देखो अभी ये जो एंगल है, ये एंगल भी 120 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं कुछ बेसिक ज्योमेट्री कर रहा हूं, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी देखूं, ये वेक्टर है ऑब्वियसली, तो अभी वेक्टर को भूल जाएं, सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करें। 120 डिग्री है इस ट्रायंगल में, ये साइड और ये साइड इक्वल होने के कारण बचा 60 डिग्री इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है ना। कैलकुलेशंस आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी और वेक्टर फॉर्म में लिखने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये मैंने ओरिजिन माना है, तो ओरिजिन अगर यहीं से मैंने माना है स्टार्टिंग पॉइंट, तो बॉडी भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब मेरा पोजीशन वेक्टर ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, क्या मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, बिकॉज मैंने ओरिजिन माना है स्टार्टिंग पॉइंट को, इसीलिए ऐसा हुआ। यस एवरीवन? अच्छा, अब ये फाइनल पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना है, कैसे लिखूं? क्या मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे लाऊं? देखो ये लेंथ ए है, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, बेसिक ज्योमेट्री, डरना नहीं बिल्कुल, आपने इसको किया है, ये ए है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली इज इट ए cos 30 डिग्री? और ये वाली लेंथ क्या होगी? इज इट ए sin 30 डिग्री? और ये वाली लेंथ क्या होगी? इज इट ए प्लस ए sin 30 डिग्री? तो समझ नहीं आया। ये वाला ट्रायंगल देखो, फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, ये ए बी सी डी ई एफ, फोकस ऑन ट्रायंगल ए बी जी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये 30 डिग्री है। विल दिस लेंथ बी इक्वल टू ए cos 30 डिग्री? ए cos 30 डिग्री इज √3a/2, एंड विल दिस लेंथ बी इक्वल टू a/2? अब a/2 पे, बिकॉज ये लेंथ a है एंड दिस इज वर्टिकल द वे इट इज शोन हियर, तो ये a/2 है और a जोड़ेंगे तो क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा, ध्यान से देखो, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट, विल इट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज a√3/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3a/2? क्या मेरी बात समझ में आई है? गायब हो गए तुम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू √3a/2 i कैप प्लस 3a/2 j कैप? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अभी कोई बोल सकता है कि सर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग जगह पे लिया था, ले ले अलग जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग जगह पे लेगा तो अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, याद रखना है इस बात को, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं पोजीशन वेक्टर, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं और ले लिया था सर, मेरा आंसर अलग आया क्या? आपका पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट अलग आ सकता है, लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया √3a/2 i कैप प्लस 3a/2 j कैप। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो? ये आ जाएगा √9a²/4 प्लस 3a²/4 which is 12a²/4, that is 3a², that is a√3। ये आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस और नो? एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, गलत, नो। देखो गलती कर रहे हो अभी भी। यस कैसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे है? अरे ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस लेंथ के अलोंग हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? और डिस्प्लेसमेंट इस लेंथ के अलोंग हो रहा है, कैसे ये सेम हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन में स्मार्ट की सीध पे कैसे है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2a एंड डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज a√3। दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का भाई, सेम कैसे? क्लियर है ये? क्लियर है ये? क्लियर है ये? अच्छा, अब बोलो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। मैं एक करके दिखा रहा हूं, आपको अभी भी करना है। फ्रॉम फ्रॉम a टू c, इज इट इक्वल टू डेल्टा r वेक्टर
अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है 0, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, विच इज √3a/2 आई कैप, समझ में आया क्या, प्लस 3a/2 जे कैप, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो यही रहा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, विल इट बी 2a/v, कांस्टेंट स्पीड v से ही चल रहा था, यस और नो, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है? क्या आप एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बता सकते हो? क्या आप एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बता सकते हो? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना आ रहा है बोलो पहले, बोलना पड़ेगा। इज इट √3, ए और ए कट जाएगा, √3v/4 आई कैप प्लस 3/4v जे कैप, क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, थोड़ा थोड़ा फास्ट प्लीज, क्या यही आ रहा है एवरीवन? देखो तुम कितने स्लो हो, क्या ये आ रहा है फास्ट? तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ए टू सी, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, विल इट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √3v/4, दैट इज 3v² / 16 प्लस 9v²/16, तो इज इट 12v²/16 which is 3/4 v², that is v/2 √3, √3 v/2 आया आपका मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अच्छा एवरेज स्पीड बोलो तो, ये तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आया, एवरेज स्पीड इसको लिखेंगे ऐसे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे, दिस इज एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड कैसे निकालूं, क्या पढ़ा था बेसिक डेफिनेशन, याद नहीं है? एवरेज स्पीड का बेसिक डेफिनेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, भूल गए? मैंने बोला था अभी कुछ भी ज्यादा होशियारी मत करो, जो बोल रहा हूं उसी को पढ़ो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, जो बोला है उसको पढ़ो, सब बनेगा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं वो नहीं समझ पाए ना और सॉल्व करने गए ना, ज्यादा अकलमंदी दिखाई ना, कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बोलो क्या होगा 2a, टोटल टाइम यही रहने वाला है सर, टोटल टाइम यही रहने वाला है, कहाँ गया टाइम, टाइम कहाँ निकाला था, 2a/v, अरे v आ रहा है, आएगा ही v, क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो एवरेज स्पीड और कांस्टेंट स्पीड सेम होगा। अरे आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो भाई, तो एवरेज स्पीड और कांस्टेंट स्पीड सेम होगा ना, बता रहा हूं, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, फील करो। क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स, फिजिक्स में सबके मार्क्स आए 100 में से 20, चिंता मत करो इतने कम नहीं आएंगे, सबके मार्क्स आए फिजिक्स में 100 में से 20, सबके सारे स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स आए, तो एवरेज कितना होगा, सबके 20 आए, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके 20 आए, एवरेज कितना होगा 20, वेरी गुड। तो अगर हम कांस्टेंट स्पीड v से चले हैं तो हर एक पॉइंट पे v है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, v होगा, देख वही आ रहा है v। तो कोई अगर दिमाग लगा के ऐसा भी करे तब भी उसका आंसर सही आता है, बट बशर्ते वो सही तरीके से दिमाग लगाए, क्लैरिटी यही है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आई बात? अच्छा एवरेज स्पीड निकल आया, अब देखो मैंने ए टू सी किया, सिमिलरली ए टू डी कर सकता हूँ, ए टू ई कर सकता हूँ, ये सब चीजें निकल के आएंगी। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन, इज इट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो इस पॉइंट पे जब वो सी पॉइंट पे जस्ट पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर किधर है, उसकी स्पीड वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है। अब ऐसा मत कर लेना सर इधर घूम गया होगा, इधर घूम गया तो अभी वो सीडी पाथ पे चला गया होगा, ठीक है ना, वो सीडी पाथ पे नहीं गया है, वो बीसी पाथ पे ही चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर है। अभी आपको अक्ल लगा के इन वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो वी फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी वी जे कैप,
माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और डेल्टा टी है 2a/b, बताओ तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। कंपोनेंट्स निकालने में अभी भी गड़बड़ है, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो तुम। जीरो कैसे भाई, क्या बात कर रहे हो, कुछ गड़बड़ किया है मैंने क्या? हाँ बोलो। सर इनिशियल वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे और उसका जो एंगल होगा ओरिजिन के साथ एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री आ रहा है, तो उसके कंपोनेंट्स आ ठीक है, तो जाएंगे कितना आएगा? a sin 20 और a रूट थ्री cos बाई 20 a cos 30। 30 राइट। यस सर। ए तो लेंथ है क्वाड्रेंट, मतलब इसका स्पीड तो v था ना, हाँ तो सॉरी वेलोसिटी सर, निकालोगे तो v cos 30, हाँ तो वो आ v cos जाएगा 30 डिग्री दैट इज रूट 3 v। a√3 sin 20 a√3 cos 30। नहीं नहीं नहीं, तो अभी भी गलत बोल रहा है। ए क्या है, ए तो साइड ऑफ द हेक्सागन है ना भाई, तेरे को वेलोसिटी वेक्टर पूछा है भाई, तो तेरे को स्पीड चाहिए ना, कौन सी स्पीड v से जा रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। यस सर। तो v जो है ये v होगा ना भाई, सॉरी मैग्नीट्यूड तो सर, v है। सॉरी अब सर। इस हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v cos 30 डिग्री इज इट रूट 3 v बाई 2 आई कैप, कोई बात नहीं, रूट 3 v बाई 2 आई कैप, v cos 30 डिग्री आई कैप प्लस v sin 30 डिग्री जे कैप, v sin 30 डिग्री आ जाएगा v बाई 2 जे कैप। क्या ये सबको समझ में आया बॉस? मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ये अगर समझ में नहीं आया तो, इसीलिए मैंने बोला था वेक्टर को बहुत अच्छे से करो, अदरवाइज होश उड़ जाएंगे, गिल्लियां उड़ जाएंगी सबकी, और उड़ रही हैं अभी एक एक करके, सबके स्टम्प्स उखड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको वेक्टर क्लियर नहीं है, डू नॉट इवन थिंक अबाउट किनेमेटिक्स, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। क्या ये समझ में आया है मुझे बताओ? मैं वेक्टर, मैं आपको फिजिक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको वेक्टर्स नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या ये समझ में आया है? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई डेल्टा टी। ध्यान से देखो, हम सिंपली कंपोनेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं, क्या क्लैरिटी है ये? अब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, तो ये क्या आ जाएगा देख, v जे कैप माइनस v बाई 2 जे कैप, ये आ जाएगा v बाई 2 जे कैप माइनस रूट 3 v बाई 2 आई कैप, ये आ रहा है तेरा, ठीक है। ये आ रहा है आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज 2a बाई v। ये इसको सिंप्लीफाई करना है जो भी आए, तो ये आपका आया एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इन ड्यूरेशन a टू b। तो अगर आपको कोई बोले कि एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, तो आप इसको ऐसे इसको डाल दोगे और सॉल्व कर लोगे, आंसर जो भी आएगा, ठीक है। क्या ये क्लैरिटी है? मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया, आई होप नाउ यू आर हैविंग अ गुड क्लैरिटी ऑन दिस। क्लियर है ये? क्लियर है ये? चलो अब इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं अच्छे सवालों पे, चलो आगे बढ़ो। नोटेड, बढ़ जाऊं आगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? ओके, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, मैं वो सवाल लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, टाइम है हमारे पास? हाँ टाइम है सर। देन हियर एक सवाल क्या है, v is in the same direction as side of hexagon? Yes, if you are traveling along the edges or along the periphery of the hexagon, तो your speed will always be directed along that periphery ना, periphery यहाँ पे जो sides a हैं वही तो बना रहे हैं, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन along the sides ही होगी ना। आप थोड़ी देर के बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मैं फिलहाल मैं बता देता हूँ कि इसकी स्पीड की डायरेक्शन जो थी, स्पीड ये किस डायरेक्शन में चल रहा था, ए टू बी चल रहा, फिर बी टू सी चला, फिर सी टू डी चला, फिर डी टू ई चला, फिर ई टू एफ चला, फिर एफ टू ए चला। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, स्पीड की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो हमेशा ए बी लाइन की तरफ है जब वो ए बी पे है, तो जब वो बीसी पे चला गया तो वो बीसी लाइन की तरफ है, फिर वो सी डी लाइन की तरफ है, फिर वो डी लाइन की तरफ है, फिर ई एफ की तरफ है, फिर एफ ए की तरफ है। क्या क्लैरिटी है ये? तो इसकी स्पीड हमेशा इस लेंथ पे, जो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए, ये सब के लेंथ के अलॉन्ग ही है। क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? इसको अच्छे से घर में जाओ, खुद से डायग्राम बनाओ, सोचो,
अच्छा, इसमें अभी आपको एक टास्क क्या है, देखो अगर आपको मास्टरी करनी है तो आप क्या करोगे, आप, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे, आप एक बार यहाँ पे ओरिजिन मानोगे, इस जगह पे ओरिजिन मानना घर में जाके, और फिर इस पॉइंट सी की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप बताना मुझे क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही आ रहा था या नहीं आ रहा था। अगर यही आ रहा था तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा था तो आपने कुछ गलत किया, यही आना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी यही आनी चाहिए। क्या बात समझ में आई है? तो आप एक बार ट्राई करना, यहाँ पे ओरिजिन लेने के बाद घर में जाके पॉइंट डी पे ओरिजिन लेके, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। होमवर्क करना, यहाँ पे ओरिजिन लेना और सॉल्व करना, क्योंकि आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा जो बच्चा सोच रहा होगा कि सर मैं ओरिजिन ए पे नहीं माना, सर मैंने ओरिजिन कहीं और माना था, तो मेरे आंसर अलग आएंगे क्या? आपके पॉइंट सी के, पॉइंट ए के, पॉइंट बी, डी, ई, एफ, इनके कोऑर्डिनेट्स भले चेंज हो जाएं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी अदर चीज में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको प्रूव करके घर में जाके देखना, डू नॉट टेक इट एज फेस वैल्यू, ट्राई इट आउट। अभी सीख रहे हो आप, अभी करोगे इसे, ठीक है ना? करना। चलो एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, इट्स अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है? देखो आपके पास ऐसा एक रेक्टेंगुलर ऐसा कार्डबोर्ड है, समझे प्लीज, ऐसा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है आपके पास, ठीक है? ऐसा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, इसका ये वाला डायमेंशन है 3, ये वाला डायमेंशन है 4, और ये वाला डायमेंशन है 5। ये जो हाइट है ये 5 है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इट। मान लो यहाँ पे एक एज है, दिस इज एज पी एंड दिस इज एज क्यू, ऐसे दो एजेस हैं पी और क्यू, ठीक है? एक एंड, ये एक बॉक्स टाइप का है, समझ में आया? कार्डबोर्ड बॉक्स है, अमेजन की जो डिलीवरी आती है वैसे आप एक बॉक्स मान लो। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट क्यू फाइनल पॉइंट है, ठीक है? क्वेश्चन है, एन एंट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, बाय फॉलोइंग any of two surfaces to reach any of the two surfaces of the cardboard, कोई भी दो सरफेस को यूज करके वो P to Q पहुंच रहा है। इस कार्डबोर्ड के किसी भी दो सरफेसेस को यूज करके, मतलब दो फेसेस को यूज करके, टू फेसेस लिख देता हूं और अच्छा होगा, ठीक है? आपको बताना है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट द एंड has to travel to reach Q from P। Q तक पहुंचने के लिए उसको मिनिमम कितना दूरी चलना पड़ेगा ये आपको बताना है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचो, एंड देन वी विल डिस्कस इट आउट फास्ट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। सोचो भाई सोचो। कोई भी दो फेसेस को यूज करके वो पहुंचेगा, ये बात याद रखें।
ओके ओके, बहुत से लोग सोच रहे हो, ठीक है मैं आपको हेल्प करता हूँ, देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं आपको हेल्प करता हूँ। ओके फाइन, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये कैसे इसको ट्रैवर्स कर सकता है, देखो ध्यान से, कौन कौन से ये फेसेस ले सकता है। लेट मी मार्क द फेसेस फर्स्ट। सपोज आई मार्क दिस फेस एज फेस ए, ये वाला फेस फेस ए बोल रहा हूँ, ये वाला फेस फेस बी बोल रहा हूँ, ठीक है, जो पीछे है मैं तो ऐसे मार्क नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो इसको ऐसे बेटर होगा। देखो ये P से Q कैसे कैसे पहुंच सकता है, सुनो 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 ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, डायगोनल वाइगनल सुन लो। उसको फेस के अलोंग जाना है, वो उड़ के नहीं जा सकता है, डू नॉट से डायगोनल। एंट उड़ के नहीं जा सकता ना, वो को फेस को लेना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ो फेसेस के अलोंग कैसे जाएगा ये पूछ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं ये देखो पहला पाथ में ऐसा ले रहा हूं, देखो ये वाला फेस यूज कर रहा है वो, जो बॉटम का फेस है रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, इस फेस को यूज कर रहा है। सुन लो भाई सुन लो सुन लो, आई हैव गिवन यू टाइम एंड नन ऑफ योर आंसर्स आर मैचिंग, सो प्लीज नाउ लिसन। और ये फेस को यूज कर रहा है वो टू रीच क्यू, ये दो फेस को वो यूज कर रहा है, मैंने रेड कलर से दिखाया है। अब ये जो दो फेसेस है ना, इन फेसेस को ओपन कर दो, तो इन फेसेस को ओपन करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, देखो ध्यान से, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ये 3 है 4 है और ये 5 है, ठीक है। मैंने इस ये जो दो फेसेस जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं, थोड़ा फील करना, जो दो फेसेस रेड कलर के दिखाए हैं, इनको मान लो आपने फ्लैटन आउट कर दिया, तो फ्लैटन आउट कर दिया तो एक रेक्टेंगल बनेगा 3 और 4 का, और दूसरा रेक्टेंगल बनेगा 5 का, समझ में आ रहा है। ये 4 है ये 5 है, किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करते हैं। ये देखो ये 5 है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, हाँ ये, नाउ इट इज मेकिंग सेंस। क्या ये समझ में आया। मैंने ये जो दो सरफेस है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया, प्लीज फील इट, हड़बड़ी मत करो। 3 4 5 ये हुआ। अब यहाँ पे ये जो एज है, ये एज है पॉइंट पी, फील करना, ये एज है पॉइंट पी, ठीक है, और ये एज है पॉइंट क्यू। तो आपको पी से क्यू जाना है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बोला है, तो पी से क्यू जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होगी ये, बिकॉज आप एज के अलोंग जा रहे हो, फील करना, ये लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा दी, ये लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। इट विल बी व्हाट, इट विल बी अंडर रूट ऑफ, सुनना ध्यान से, ये आंसर है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे सारे कैलकुलेशन करके आपको बताने पड़ेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्लैरिटी है ये। 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 9 रूट 90 आ रही है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज कमिंग एज रूट 90, क्लियर है ये, क्लियर है रूट 90। सर प्लीज टुमारो, टाइम हो गया क्या, ठीक है टाइम हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये मैंने एक डायमेंशन बनाया, एक तरीका बनाया है पी से क्यू तक पहुंचने के लिए, सुनो मेरी बात ध्यान से, और दो तरीके हैं, हिंट, आप इसके बारे में सोचो, 2 more ways by covering 2 different faces, कैसे हो सकता है ये आप ट्राई करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सो यू शुड गिव इट अ गुड ट्राई, राइट, ये एक अच्छा सवाल है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो सोचो इसके बारे में, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, चलो बाय।